सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं आईआईटी गुवाहाटी का ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मेरे ग्रेजुएशन 2022 में हुआ है और बीटेक से। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अभी मोस्टली लोग फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं। हो सकता है आपका फ्यूचर हो आईआईटी का, तो उसमें आपको एक चीज़ सिस्टम होता है आईआईटी के अंदर जिसका नाम है ब्रांच चेंज सिस्टम, और ये कैसे वर्क करता है और इसके ऊपर क्या क्या पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंस कर दिया है कि इस साल से ब्रांच चेंज नहीं होगा उनके यहाँ, और ये डिसीज़न क्यों लिया गया है A to Z इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि लोग कभी कभार उनकी रैंक ख़राब हो जाती है, जैसे आपकी 4000 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपका 8000 आ जाए। फिर आपको बायोटेक जैसी ब्रांच जो लोअर ब्रांच होती है वो मिल रही होती है, बट लोगों का सपना होता है कि हम इलेक्ट्रिकल या फिर अच्छी वाली ब्रांच में जाए जिससे प्लेसमेंट अच्छे हुए। तो यही एक सिस्टम भी रहता है ब्रांच चेंज करने का, जिससे के पास आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपके मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं सेमेस्टर्स में तो आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो इसका पूरा एलिजिबिलिटी का आइडिया मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं जो अभी रिसेंट आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंसमेंट करी है कि इसमें कोई भी ब्रांच चेंज नहीं होगा। बट ऐसा अनाउंसमेंट इन्होंने करा क्यों है? तो अभी न्यूज़ में इसका निकाल के आया है कि आईआईटी बॉम्बे हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव द ऑप्शन फॉर ब्रांच चेंज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। क्योंकि भाई स्टूडेंट्स इतना कंपटीशन में इतना ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं कि उन बच्चों को स्ट्रेस होने लगता है। ये कुछ बात मतलब ये वाली बात कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। सब नहीं होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं जिससे स्ट्रेस बने, कुछ ही होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बट ये डिसीज़न आईआईटी बॉम्बे ने ही लिया है सिर्फ, और बाकी आईआईटीज़ ने नहीं लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर अब से ब्रांच चेंज नहीं हुआ करेगा, सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आईआईटी जैसे आईआईटी दिल्ली, ठीक है, या फिर आईआईटी कानपुर या मद्रास, इन्होंने भी ये डिसीज़न लिया नहीं, ऐसा डिसीज़न उन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अब आगे चलते हैं थोड़ा और डिटेल में। याद रखिएगा कि आईआईटीज़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ऑटोनॉमस क्या है? मतलब सेल्फ गवर्निंग, और ये अपने करिकुलम को खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली, बॉम्बे, केजीपी, कानपुर, मद्रास, रुड़की सब अपने आप में यूनिक है क्योंकि वो अपना करिकुलम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर एक आईआईटी ने बंद करी है ब्रांच चेंज तो ये दूसरे आईआईटी पे नहीं लागू होती जब तक वो खुद से डिसाइड नहीं करते। बट देख सकते हैं कि अपन हो सकता है फ्यूचर में बाकी आईआईटी भी ये डिसाइड कर लें कि चलिए आज से ब्रांच चेंज बंद कर देते हैं। ठीक है, बट ये सब इंडिविजुअल आईआईटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हर एक आईआईटी के जो कमेटी है, उनका पैनल है, वो डिसाइड करेगा, ना कि आप या फिर कोई और। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत करिए, अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस से। अब एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात कंसेप्ट समझाने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आईआईटीज़ में बहुत सारे तरह की ब्रांचेज होती हैं, जैसे सीएससी हो गई आपकी, इलेक्ट्रिकल में भी 2 होती हैं, ईसीई, ट्रिपल ई। ठीक है, एमएनसी, डीएस, आईटी रिलेटेड जितनी जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेस ग्रुप ए ब्रांचेस कहलाती हैं, याद रखिए। और इनमें सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मतलब सबसे अच्छी जो प्लेसमेंट लगते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर से रिलेट हो जाती हैं वाली सारी ब्रांचेस, तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट इसमें लग जाते हैं। और कंपनी जो आती है प्लेसमेंट के लिए, हायरिंग के लिए, वो ये वाली ब्रांचेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। और आपको मैं बता दूँ सीएससी का एवरेज पैकेज जो एवरेज है, ठीक है, वो 35 LP है सीएससी में, ईसी का 30 LP है, एमएनसी का 32 LP है। और ये एक रेंज में होता है, किसी का हो सकता है कम भी लगाओ, हो सकता है किसी का सिर्फ 17 का लगाओ, हो सकता है किसी का 1.2 करोड़ का भी लगाओ। ठीक है, तो ये रेंज है। ठीक है, नॉट टू गो थ्रू। ठीक है, अब आते हैं अपनी सेकंड ब्रांच पे, मतलब सेकंड टाइप की ब्रांचेस, जैसे मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, सिविल हो गई, आपकी मेटलर्जी हो गई, बायोटेक हो गई, बाकी तरह की ब्रांचेस, इन्हें बोलते हैं अपनी ग्रुप बी ब्रांचेस। इसमें और भी ब्रांचेस आ सकती है, टेक्सटाइल, ओशियन, जित खड़गपुर में तो इतनी सेना भरी हुई है। ठीक है, तो वो सारी ब्रांचेस इस ब्रांच के अंदर मतलब इस ग्रुप में आएंगी, इन्हें कहते हैं ग्रुप बी ब्रांचेस। और इनमें मॉडरेट टाइप के प्लेसमेंट होते हैं, मॉडरेट प्लेसमेंट सही में। ठीक है, और ये कंपनियों की सेकंड प्रेफरेंस ही रहती है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, ये सेकंड प्रेफरेंस है। ठीक है, और याद रखिए ये सारे इक्वल होते हैं लगभग, सिवाय कुछ के, जैसे कि मैकेनिकल, केमिकल, सिविल थोड़ी सी बेटर हो जाती है बाकी ब्रांचेस से, बायोटेक वगैरह से, क्योंकि
इनमें कोर के प्लेसमेंट के लिए भी कंपनियाँ आ जाती है, जैसे स्लम्बर्जर हो गई आपकी, या फिर रिलायंस हो गई, ठीक है। ये जो भी कोर की कंपनी होती हैं वो इसमें आ जाती है, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल के अंदर, ठीक है, जो बाकी में नहीं आती, ठीक है। इसलिए कोर के प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा सा ये वाली ब्रांच ज़्यादा प्रेफर्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू बायोटेक, मेटलर्जी, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो ग्रुप ए का आपको समझ में आ चुका है कंसेप्ट, ऐसी ग्रुप बी का भी समझ में आ चुका है। अब आते हैं इनके एवरेज पैकेजेस पे, जो 2022 का डेटा है, मैं अपने कॉलेज का बता रहा हूँ। मैकेनिकल का एवरेज इतना था, केमिकल का इतना था, सिविल का इतना, CST का इतना, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बायोटेक का हमारे इतना था, EP का इतना था। आप सोचोगे इनका कम क्यों है, कि इसमें मोस्टली स्टूडेंट रिसर्च को ऑप्ट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर जॉब्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच ज़्यादा है। ये तीनों ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये IIT गुवाहाटी 2022 का प्लेसमेंट था। एवरेज पैकेजेस हैं, एवरेज है, याद रखिए। एवरेज का मतलब ये नहीं है सबका ये लग गया, उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया रहता है। किसी का 65 का भी लगा है, किसी का सिर्फ 7 का भी लगा है, ठीक है। तो ये रेंज है, इसका एवरेज जब करोगे तब आपका ये आता है, ठीक है, याद रखिए। अब आते हैं ब्रांच चेंज के ऊपर। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। सपोज़ आपकी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है, आपकी 4000 रैंक कुछ आ गई, और आपने IIT गुवाहाटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग ले ली 4 साल के कोर्स में, ठीक है। अब आपका बैच साइज इस साल 100 का है, ठीक है, मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में केमिकल इंजीनियरिंग में। याद रखिए ब्रांच चेंज ऐसे मतलब अलाउ करता है कि 10% जो आपके होंगे ब्रांच के मतलब पूरे बैच का साइज़, वो ही अलाउड होंगे ब्रांच चेंज करने के लिए। तो मतलब बैच साइज 100 का है तो इसका मतलब 10% यानी 10 लोग को ब्रांच चेंज अलाउ हो जाएगी, और वो भी टॉप के, ठीक है। टॉप 10 में याद रखिए ज़रूरी नहीं है जिनकी CPI सबसे ज़्यादा, CPI क्या होता है वो बताएंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा CPI आई उन्हीं को चूज़ करा जाएगा, जो फिल करते हैं फॉर्म, ठीक है, ब्रांच चेंज का। उसमें जो टॉप 7 मतलब टॉप 10 होंगे उनको मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और CPI बेसिस पे होता है। CPI कुछ नहीं, ग्रेडिंग स्केल होता है IIT के अंदर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाता है। 10 इज़ द मैक्सिमम, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। जैसे कि मेरे फर्स्ट सेम में 7.47 आई, सेकेंड सेम में 7.98 आई, ठीक है, थर्ड सेम में 9.30 आई, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितना गया था हमारे IIT में जब फर्स्ट ईयर में था मैं। और याद रखिए फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम, ये 2 सेम में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तब आपकी ब्रांच चेंज हो पाएगी। पूछो फर्स्ट सेकेंड सेम ये लगभग 1 साल हो जाता है पूरा, समर सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर, याद रखिए, ठीक है। तो कट ऑफ जो था हमारे ब्रांच में मतलब CSE का, अगर आपको केमिकल या फिर कोई भी लोअर ब्रांच से CS में जाना था तो आपको एटलीस्ट 9.5 CPI चाहिए थी मिनिमम, ठीक है। और अगर आपको MNC जैसी ब्रांच में जाना था तो आपको 9.3 प्लस CPI लगेगी। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिकल वगैरह में जाना था तो आपको 8.8 से लेकर 9.3 प्लस मतलब इतनी CPI आनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल के फ़ैन हो तो आपको 8.5 पे मिल जाएगा। मेरे हिसाब से केमिकल से मैकेनिकल जाना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि उल्टा मैकेनिकल जो थोड़ा टफ कोर्स है इसमें आपको ज़्यादा घिसना पड़ेगा कोर के लिए, और इन द एंड जॉब लगती है IT सेक्टर में, तो आपके पास IT को तैयार करने के लिए कम टाइम बच जाता है। इसलिए प्लेसमेंट के दौरान हमारे बैच के प्लेसमेंट ज़्यादा समवॉट बेटर थे एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल, याद रखिए हमेशा, ठीक है। और ये मेरे टाइम का था, ये हर साल वेरी कर सकता है, हर एक IIT पे डिफर करता है, ठीक है। ये हमारे कॉलेज का था, ठीक है, आपके कॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, ये IIT गुवाहाटी का है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता है, ब्रांच चेंज करनी चाहिए किस सिनेरियो में। सपोज़ अगर आप ग्रुप B ब्रांचेस में, जो मैंने अभी बताई थी ग्रुप B ब्रांचेस के हैं, उससे अगर आप ग्रुप A में जाना चाहते हो तो ब्रांच चेंज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो हायर ग्रुप A वाली जो वो हैं ब्रांचेस वो प्रेफरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप B, ठीक है। और इंटरेस्ट बेसिस पे भी लोग करते हैं, हो सकता है उन्हें केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट ना हो या केमिकल में इंटरेस्ट ना हो तो वो मैकेनिकल चूज़ कर लेते हैं, हो सकता है उन्हें EC में इंटरेस्ट हो इसलिए वो उधर जा रहे हो, ऐसे ही CSE में हो इसलिए, तो ये इंटरेस्ट के बेसिस पे भी करते हैं, ठीक है। याद रखिए ब्रांच चेंज करना इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि देखो बहुत लोग करने का ट्राई करते हैं और फिर टॉपर के बीच में टॉपर की फाइट होती है, ठीक है। और इतना मतलब टिपिकल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली में 3 घंटे भी पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर तो आपका ब्रांच चेंज आराम से हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए ये सिस्टम कुछ NITs में नहीं है, तो बिफोर टेकिंग एडमिशन देख लीजिएगा अपने NIT और IIT में कि आपके ब्रांच चेंज सिस्टम है कि नहीं, अगर आप ब्रांच चेंज की ओर जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो लोगों का मूड बदल जाता है जैसे कॉलेज में आते हैं कि पढ़ाई नहीं होती लोगों से, याद रखिए
बट अगर आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है, अगर आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी और ये आपके सीनियर भी आपको प्रेफर करेंगे कि भैया ब्रांच चेंज कर लो, ठीक है। अब याद करिए इंपॉर्टेंट कुछ मैं रूल्स बता दूं। बीएससी ब्रांच से बीटेक में आप नहीं जा सकते और उल्टा भी नहीं कर सकते, मतलब बीटेक से बीएससी, क्योंकि ये ब्रांच चेंज नहीं हो गई, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट ही बदल गया, बीएससी का कोर्स ही बदल गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बी.डेस से बीटेक जाना भी इम्पॉसिबल है और इसका रिवर्स भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। और याद रखिए अगर आप पढ़ सकते हो एक साल के लिए और जेई के बाद अगर आपने ड्रॉप लिया है तो मतलब 4 साल हो गए, तो आई वुड से इट्स वर्थ इट। आपकी जॉब अच्छी लग सकती है अगर आप ईसी वगैरह तक पहुंच गए, ठीक है, वर्थ इट होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अभी भी आपने अगर मेरी बुक नहीं पढ़ी है तो भैया कब पढ़ोगे? तो ये यार ले लीजिए, कितना टाइम दोगे? अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और नहीं कर रहे तो मोटिवेशन ले रहे हो तो भैया तो भी यार आपकी फैमिली में कोई भी कर रहा है तो अपने पेरेंट्स को ये पढ़ा देना बुक। पेरेंट्स फ्रेंडली है, ठीक है, अच्छी बुक है और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मस्ट है। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।